अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट को आज हमने स्टार्ट करना है। इंतहाई अहम चैप्टर है, लॉन्ग के हवाले से, मारूजी के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट होती क्या है, तो मेरे बच्चे आप लोगों ने जहन में रखना है कि जितने भी जानदार हैं, जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं, उनको स्पोर्ट की ज़रूरत होती है अगेंस्ट ग्रेविटी। मतलब कि ग्रेविटी के ख़िलाफ़ तमाम जानदारों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? स्पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो स्पोर्ट है, अगर हम जानवरों की बात करें, एनिमल्स की बात करें कि उनके अंदर स्पोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, तो उनके अंदर एक सिस्टम मौजूद है जिसको हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम का दूसरा नाम होता है स्केलेटन। मतलब कि ये जो स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन है, ये एनिमल्स को स्पोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम इस स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो 3 टाइप्स के का जो है स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन मौजूद होता है। एक को हम नाम देते हैं एंडोस्केलेटन, दूसरा है एक्सोस्केलेटन और लास्ट नंबर पर है हाइड्रोस्केलेटन। इन तीनों स्केलेटन्स की डिटेल हम इसी चैप्टर्स के अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन आज हमने जस्ट इनके नाम ज़हन में रखना है। इसके बाद अगर हम पौधों की बात करें कि हमारे पास जो कोलनकैमा टिश्यूज़ हैं या कोलनकैमा सेल्स हैं, ये पौधों को सपोर्ट फराम करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन किन पौधों को? वो पौधे जो बेबी प्लांट्स हैं, जो छोटे छोटे पौधे हैं। मतलब कि बेबी प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली चीज़ जो है उसको हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज कोलनकैमा टिश्यूज़। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास एक और टाइप के टिश्यूज़ हैं या एक और टाइप्स के सेल्स हैं जिनको हम नाम देते हैं स्क्लेरेनकैमा। ये भी पौधों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन किन प्लांट्स को? एडल्ट प्लांट्स को। मतलब कि जो बड़े पौधे हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो चीज़ मौजूद है वो है स्क्लेरेनकैमा, और जो बेबी प्लांट्स को सपोर्ट फ्राहम करने के लिए जो चीज़ मौजूद है वो क्या है? कोलनकैमा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जो जानदार हैं उनकी मुकम्मल बॉडी या उनकी बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं? उनकी प्लेस या पोजीशन, मतलब कि उनकी जो प्लेस है या उनकी पोजीशन है, उनके अंदर जब तब्दीली आती है तो इसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज मूवमेंट का। लेकिन हमने बात करनी है 2 चीज़ों की। पहली टर्म थी प्लेसमेंट या प्लेस थी, दूसरी क्या थी? पोजीशन। अगर एक जानदार जो है अपनी प्लेस चेंज कर रहा है, मतलब कि एक जगह से उठकर दूसरी जगह चला गया है, एक शहर से उठकर दूसरे शहर में चला गया है, उसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज लोकोमोशन। अगर उसने अपनी थोड़ी सी पोजीशन चेंज की, एक जगह से उठा दूसरी जगह पे साथ बैठ गया, उसके साथ साथ उसने अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज की, उसको भी हम नाम देते हैं किस चीज़ का? मूवमेंट का। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक जो है, जो पहला टॉपिक है वो है स्पोर्ट इन प्लांट्स। इंतहाई अहम टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास पौधों के अंदर जो है स्पोर्ट कैसे प्रोवाइड की जाती है, तो मेरे बेटे आप लोगों ने जहन में रखना है कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब कि लीफ, स्टेम एंड रूट। लेकिन इन 3 पार्ट्स में से, इन 3 हिस्सों में से सबसे मेन पार्ट जो है उसको हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्टेम। अब अगर स्टेम की बात करें, तने की बात करें, तो ये क्या करता है? प्रोडक्ट्स और जो वेस्ट होते हैं प्लांट्स के अंदर, ये उनको स्टोर करता है। उसके बाद प्लांट्स को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ जो है ज़मीन की जड़ों और उसके ऊपर वाले हवा वाले जो मतलब के किनारे हैं, मतलब कि जो लीफ तक का हिस्सा है, मतलब कि लीफ और जड़ों के दरमियान सप्लाई लाइन का काम करता है। कौन? जिसको हमने नाम दिया हुआ है स्टेम का। मतलब कि खुराक या जो आप वाटर कह सकते हो, वो इसी में से क्या करके जाते हैं? मूव करके ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे हमारे पास पौधों के पास मॉडिफिकेशंस लाई गई हैं, उनके अंदर तब्दीलियां लाई गई हैं, जिसकी वजह से उनको सपोर्ट जो है वो क्या हो जाती है? प्रोवाइड हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास है पहली मॉडिफिकेशन टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर में क्या होता है मेरे बेटे, आप लोगों ने जहन में रखना है कि जितने भी प्लांट्स के लिविंग सेल्स हैं, जिंदा सेल्स हैं, वो क्या करते हैं? ऑस्मोसिस के प्रोसेस की मदद से वाटर को अपटेक करते हैं, वाटर को अपने अंदर ले जाते हैं। जैसे कि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पिथ के सेल्स भी क्या करते हैं? पानी को अपने अंदर ले जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने जहन में रखना है कि मूवमेंट ऑफ वैक्यूल की जो मूवमेंट है उसके पास
पंपिंग सिस्टम होता है जिसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंपिंग सिस्टम कहते हैं। अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंपिंग सिस्टम है ये क्या करता है, आयंस को जो है वैक्यूल के अंदर पंप कर देता है। वैक्यूल्स के अंदर आयंस जब पंप आउट हो जाते हैं, मतलब कि बाहर से सोल्यूट्स आए हैं सेल के अंदर। अब सेल्स के अंदर या वैक्यूल के अंदर जब बाहर से सोल्यूट आते हैं तो क्या हो जाता है कि सेल के अंदर एक कंडीशन पैदा हो जाती है, उसके अंदर एक माहौल बनता है जिसको हम नाम देते हैं देयर कॉल्ड एज हाइपरटोनिक कंडीशन का। अब आप लोग जानते हैं कि हाइपरटोनिक कंडीशन अगर हो तो सारे का सारा पानी बाहर जो मौजूद है वो सेल के अंदर की तरफ आ जाता है, और सेल के अंदर की तरफ पानी जब आता है तो इसका रिजल्ट क्या बनता है, इट प्रोड्यूस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आप लोग जानते हो कि क्योंकि इसके अंदर पानी आ गया है तो पानी क्या करता है, प्रेशर जनरेट करता है दीवारों पर। अब जब प्रेशर क्योंकि पानी की वजह से जनरेट हो रहा है, इसी वजह से उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। इसके साथ साथ अगर देखें कि इस प्रेशर की वजह से सेल टर्जिड हो जाता है, सेल तन जाता है, तो इसका किरदार क्या है कि ये रिजिडिटी और टर्जिडिटी और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है प्लांट्स को अगेंस्ट विंड स्ट्रेस, कि जितना भी आपके पास पौधों को हवा चलेगी, पौधों को लगेगी, जितनी भी आंधी चलेगी तो पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, ठहरे रहते हैं, गिरते नहीं हैं। दरअसल इसी की वजह से वो अपने आप को मेंटेन करते हैं। अगर डायग्रामेटिकली आपको समझाया जाए तो आपने इसको गौर से देखना है, तो आप देख सकते हैं इसके पास जो है सिस्टम मौजूद है जिसको हम नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंपिंग सिस्टम का, जो क्या करते हैं, आयंस को अंदर की तरफ मूवमेंट करवाते हैं। अब आप देख सकते हो बाहर से सारे के सारे आयंस इसके अंदर आ रहे हैं, वैक्यूल्स के अंदर आ रहे हैं। जब अंदर आते हैं तो इसके अंदर का कंडीशन जो है, इसके अंदर का माहौल जो है वो किस तरह का बन जाता है, हाइपरटोनिक बन जाता है। जब हाइपरटोनिक माहौल बनता है तो बाहर से सारे का सारा पानी सेल के अंदर चला जाता है, वैक्यूल के अंदर चला जाता है। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर टर्जिडिटी पैदा हो गई है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, मतलब कि पानी जो है इसकी दीवारों पर प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से सेल जो है वो तन गया है। लेकिन एक बात ज़हन में रखेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि जो वैक्यूल है उसकी दीवार क्या कहलाती है, वो है टोनोप्लास्ट, जो इसको फटने नहीं देती, जिसको तन जाने में हेल्प करती है। और वो मेम्ब्रेन जो वैक्यूल को बाउंड करती है, जो वैक्यूल को घेरे होती है, उसको हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो सेकेंड एडाप्टेशन है वो है वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल में मेरे बेटे आप लोगों ने जहन में रखना है कि पहली चीज़ पाई जाती है जाइलम और दूसरी पाई जाती है फ्लोएम, लेकिन हमने यहाँ पे जाइलम की बात करनी है। जाइलम जो है वेरी टफ होते हैं, सख्त होते हैं, इन एक्सटेंसिबल होते हैं, इनके अंदर लचक मौजूद नहीं होती। इट हैज़ रिंग्ड अरेंजमेंट, इनके पास जो अरेंजमेंट होती है वो रिंग की फॉर्म में होती है, ऐसे रिंग बनाकर उसके पास अरेंजमेंट होती है, तरतीब मौजूद होती है। लेकिन अगर हम इस मतलब कि ये जो जाइलम है इसके रोल की बात करें तो ये क्या करता है कि इट प्रोवाइड वेट बेयरिंग एबिलिटी टू प्लांट्स, मतलब कि पौधे जो ठहरे हुए हैं उनके ऊपर बड़ी बड़ी शाखें होती हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, भारी, मतलब कि ऊपर वाली साइड जो है भारी होती है, लेकिन पौधा गिरता नहीं है। मतलब कि वेट बेयरिंग एबिलिटी भी कौन प्रोवाइड करता है, जाइलम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा चाहे जितनी भी आंधी चलेगी तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस भी कौन प्रोवाइड करता है, जाइलम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये एक स्टील रॉड की तरह काम करता है, कौन, जाइलम। अब इसके बाद एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि बंडल कैप किसे कहते हैं। अब जो वास्कुलर बंडल होते हैं जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, वो क्या करते हैं, इज स्ट्रेंथेंड, मतलब कि उसको मजीद सख्त किया जाता है। कैसे सख्त किया जाएगा, उसके अंदर ऐड किए जाते हैं स्क्लेरेनकैमा फाइबर्स। जब वो स्क्लेरेनकैमा फाइबर्स उसके अंदर मतलब कि वास्कुलर बंडल के अंदर दाखिल किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, तो उनकी सख्तपन या मजबूती जो है वो बढ़ जाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, विच इज़ कॉल्ड बंडल कैप। अब जो बंडल कैप की अगर हम मिसाल देखें तो वह सनफ्लावर। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास स्पोल्टिंग टिश्यूज़ कौन से हैं, इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार कहूँगा कि इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आ चुका है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, कोलनकैमा और स्क्लेरेनकैमा। तो बात करते हैं सबसे पहले कोलनकैमा की। तो कोलनकैमा जो है ये लिविंग सेल्स होते हैं, ये नॉन लिविंग सेल्स होते हैं। ये इनके पास प्रोटोप्लास्ट होती है, इसके पास प्रोटोप्लास्ट नहीं होती जब वो मेजॉरिटी स्टेज पर होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि इनके पास सेकेंडरी वाल मौजूद नहीं होती, इनके पास सेकेंडरी वाल मौजूद होती है, उसके अंदर लिग्निन मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो लिग्निफाइड होती है।
और ये सख्त होते हैं। दे हैव एंगुलर थिकनिंग इन प्राइमरी वाल के अंदर एक एंगुलर थिकनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं, ये एंगुलर थिकनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो सिर्फ प्राइमरी वाल को प्रोवाइड करते थे, ये प्लांट की पूरी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, प्रोवाइड सपोर्ट टू हर्बिशियस पार्ट ऑफ प्लांट्स, पौधों का जो झाड़ियों वाला हिस्सा है, जो नॉन वुडी पार्ट्स हैं, उनको क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो स्क्लेरेन्केमा है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फाइबर्स, सेक्लेराइड्स और वेसल्स। तो सबसे पहले आप लोगों ने जहन में रखना है, इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि फाइबर जो हैं क्या होते हैं, दे आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, ये लंबे होते हैं और पतले होते हैं। देख सकते हैं ये लंबूतरे भी हैं और बारीक भी हैं। फाउंड इन वास्कुलर बंडल्स, ये वास्कुलर बंडल के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम सेक्लेराइड्स की बात करें, दे आर शॉर्टर देन फाइबर्स, ये फाइबर्स की निस्बत छोटे होते हैं। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, सीड कोट में और नट शेल्स में। जैसे कि आपके पास मूँगफली हो गई, आपके पास जो है अखरोट हो गया, इसी तरह आपके पास बादाम, जो बैरूनी खौल होता है जिसको हम सीड कोट का नाम देते हैं, वहाँ पर भी जो चीज़ पाई जाती है जो उसको मजबूती देती है, उसको हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेक्लेराइड्स का। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास वेसल्स हैं। अब वेसल्स क्या होते हैं, दे हैव लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसके पास जो है आप देख सकते हो लंबी और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। वेसल्स जो है वो क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और लॉन्ग पाइप को बना देते हैं। दे आर फाउंड इन जाइलम, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जाइलम के अंदर मौजूद होते हैं। ये जो हमारे पास फाइबर्स हैं उनका दूसरा नाम है ट्रैकीड्स। उसके बाद जो वेसल्स हैं उनका दूसरा नाम है ट्रैकिया। अक्सर औकात जो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट आर ट्रैकीड्स। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखना है, ये पहला लेक्चर था। इसके बाद 1 बाय 1 करके हमने लेक्चर्स अपलोड करते जाना है और आप लोग इजीली यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।